अचानक शादी की पहली रात मेरे शौहर ने बोलना शुरू कर दिया और इस धोखे में मेरी माँ भी शामिल थी और ये झूठ की बुनियाद पर रिश्ता तय हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सब बहनें खैरियत से होंगी, खुश होंगी, आबाद होंगी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ? क्या मेरी माँ भी इसमें शामिल थी? वजह क्या थी? आखिरकार वजह क्या थी जिस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही थी? जब मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर ने बोलना शुरू किया। 6 महीने पहले शौहर मेरे साथ धोखा करता रहा और मुझे बिल्कुल भी इसका इल्म नहीं हुआ। हमारी मंगनी हो चुकी थी 6 महीने पहले और वो शख्स जो है ना मेरे साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मुखलिस था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसकी बुनियाद पर मैंने उसको पसंद किया। और वो 6 महीने मेरे साथ इसी तरह गूंगा बना रहा और मेरे साथ जो है ना मुखलिस रहा और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। 6 महीने के बाद जब हमारी शादी हुई तो शादी की पहली रात जो है ना उस शख्स ने मेरे साथ जो है ना बोलना शुरू कर दिया और मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं उठ के उसी टाइम मैं वॉशरूम में चली गई और वॉशरूम का दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया। और फिर उस मेरे शौहर ने दरवाज़ा खटकाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मुझे बाहर बुलाया कि तुम बाहर निकलो, मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो और मैं बहुत ज़्यादा टेंस में चली गई थी। और फिर मैं कितने जो है ना दिन जो है ना मैं अपने शौहर से मैंने बात नहीं की। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे फ्लैट से चले जाओ और मैं तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और उसने जो है ना बिल्कुल भी वैसा ही किया और वो चला गया। और मैं फिर जब अगले दिन अगली सुबह जब मेरी माँ आई नाश्ता लेके घर आई, कि उसी तरीके से उन्होंने मेरे से बात की कि चलो नाश्ता टेबल पे लगाओ और अपने हस्बैंड को भी बुलाओ। अच्छा, मैं इतनी खफ़ा थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मुझसे क्या बातें कर रही है। अच्छा, मैं बिल्कुल जब रेडी होके मैं आई, मैंने अपनी माँ से ये बात की कि मेरा शौहर बातें करता है, बोलता है, गूंगा नहीं है। माँ, आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, पता नहीं था? तो माँ ने आंखें चुराते हुए बात की, कहा बेटा, मुझे पता था इस इल्म का, अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम मुझसे शादी ना करती। और वो लड़का इतना अच्छा है, ऐसा तुम्हें दुनिया में कोई लड़का नहीं मिलेगा। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी माँ पे गुस्सा उतारा और मैंने कहा, मेरे लिए ही ये लड़का रह गया था क्या? अगर मुझे इस चीज़ का इल्म अगर हो जाता कि वो बोलता है, क्या मैं उससे शादी ना करती? तो क्या मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? माँ, तुम उनके साथ क्यों मिली हुई थी? आखिर वजह क्या है? आखिर 6 महीने जो है ना वो मुझसे गूंगा बन के मिलता रहा। आखिर वजह क्या थी? क्या मैं मुझे उसने क्या समझ के रखा था और आप लोगों ने मेरे साथ धोखा क्यों किया? और मैं उसके साथ अब ज़िंदगी नहीं गुज़ारना चाहती एक झूठ की बुनियाद पे। अगर उसने 6 महीने मुझसे इस तरह झूठ बोला है, तो वो आगे भी मेरे साथ बहुत कुछ कर सकता है और मैं उसके साथ ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं गुज़ार सकती। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा, इसको तुम समझो, वो लड़का तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो रीज़न अम्मी मुझे बता ही नहीं रही थी, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मुझे बताया जाए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ है? वजह क्या है? अच्छा, फिर इसी तरह हुआ कि काफ़ी दिन गुज़र गए, मैंने उससे बात नहीं की। मैंने अपने हस्बैंड से बिल्कुल बात नहीं की और इसी तरह हम दिन गुज़ारते रहे। और मैं इतनी परेशान थी, मैं इतने टेंस में चली गई थी कि मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं उसको छोड़ दूँ, क्या करूँ? और मैं भी अगर मैंने उसको छोड़ने को कहा और मुझे वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था, वो मुझे कह रहा था कि मुझे तुम जैसी लड़की इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं उसे बार-बार यही कहती थी कि तुमने जो 6 महीने मुझे धोखा दिया है, वजह क्या थी? अच्छा, फिर मेरी माँ ने बताया कि इस वजह से उसने ये तुम्हारे साथ किया क्योंकि उसकी जो पहली शादी हो चुकी थी, उसकी जो पहली बीवी थी, उसने क्या किया, उसके साथ धोखा किया, उससे सारी दौलत लेके चली गई थी। और वो पता नहीं वो कहाँ गई, उसने जो है ना धोखे की वजह से जो है ना इससे शादी की थी। तो इस लड़के ने और मैंने प्लान बनाया कि अगर मैं गूंगा बन के अगर मैं आपकी बेटी के सामने जाऊं तो क्या वो मुझे पसंद कर लेगी? तो मैं कहती है, फिर इसकी माँ ने कहा, नहीं, शायद वो तुम्हें पसंद ना करे। तो क्या उसने कहा कि मैं अगर गूंगा बन के जाता हूँ, अगर वो मुझे 6 महीने अगर मुझे वो जो है ना जो है ना पसंद कर लेगी, मुझे जो है ना इग्नोर नहीं करेगी, तो मैं इसी से शादी करूँगा। और उसके पास दौलत भी बहुत ज़्यादा थी, वो मुखलिस बहुत लड़का था, बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का था। तो अच्छा, 6 महीने उसने उसी तरह किया और फिर जो है ना उसकी बेटी ने जो है ना उसको पसंद कर लिया।
उसने ये नहीं देखा कि ये जो है ना लड़का गूंगा है। उसकी जो है ना पर्सनैलिटी देखी, उसकी जो है ना खूबसूरती उसे नहीं देखी, उसने दौलत नहीं देखी। तो उस लड़के ने इसी वजह से इसको जो है ना पसंद कर लिया। तो इनकी जो है ना 6 महीने जो है ना वो गूंगा बन के इसको जो है ना आज़माता रहा। तो जो है ना उसको ये पसंद आ गई। अच्छा, इसकी माँ भी इस धोखे में जो है ना वो शामिल थी। अचानक क्या हुआ कि इसकी बीवी जो है ना बीवी की मुलाकात जो है ना इसकी दूसरी बीवी से होगी। पहली वाली बीवी जो से मुलाकात होगी। अच्छा, दूसरी वाली बीवी ने उससे पूछा कि तुमने इसको क्यों छोड़ा? तो उसने कहा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं दोबारा इसके साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, वो उसके शौहर के पास लेके गई कि ये तुम्हारे साथ रहना चाहती है और तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस है, तुम इसी के साथ दोबारा से निकाह कर लो। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने उसे इनकार कर दिया, उसको बुरा-भला कह के उसको घर से निकाल दिया कि मैं अगर इसके साथ रहूँगा तो मेरी बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं इसके साथ दोबारा रहना पसंद करूँगा। क्योंकि मैंने पसंद की शादी की थी, मैंने बहुत चाहों के साथ जो है ना इसको अपने घर लेके आया था। अपने माँ-बाप के साथ, अपनी फैमिली में मैंने रखा, मैंने इसको खुश रखा, मैंने को हर चीज़ इसको मैंने दी। इसने मुझे मेरे साथ धोखा क्यों किया? और मैं इसको अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकता। मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुमने मुझे गूंगे में भी जो मैं तुम्हारे साथ मैंने अगर फ्रॉड किया, धोखा दिया, तुमने मुझे पसंद किया, मुझे इस हाल में पसंद किया और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो उसने पहली वाली बीवी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और खफ़ा करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो इसको इसको पहली दूसरी वाली बीवी को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। अगर तुम मेरे से टाइम लेना चाहती हो, कितने महीने टाइम ले लो, साल ले लो, पूरी ज़िंदगी ले लो सोचने के लिए, पर मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। तुम मुझे बेशक इग्नोर कर दो, मुझे छोड़ के चली जाओ, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तुम्हें मैं सोचने को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। मेरा फिर भी मेरा माइंड नहीं बन रहा था, मुझे काफ़ी टाइम भी हो गया था, कुछ महीने भी हो गए थे, मैं उससे बहुत ज़्यादा दूर थी। क्योंकि रिश्ते जो है ना झूठ की बुनियाद पे नहीं चलते। अगर किसी बहन-भाई से भी रिश्ता भी रखा जाए ना, तो ये देखो झूठ की बुनियाद पे रिश्ता कायम नहीं होता। तो मेरे साथ ही अगर ऐसा होना था, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होना था, तो मैं बहुत ज़्यादा खफ़ा थी और मैंने फिर अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मैं अपनी माँ के घर जाना शुरू होगी। मैं अपने लाइफ़ में मैं मगन होगी, मैं शॉपिंग करना शुरू होगी और मैं अगर अगर आप बताएँ कि ये अगर अपनी माँ को माफ़ कर सकती है, तो उस लड़के को क्यों नहीं माफ़ कर सकती? जो इतना ज़्यादा उसके साथ मुख़लिस था, इतना ज़्यादा उसके साथ मोहब्बत करता था, इससे इतना प्यार करता था, वो तो सिर्फ़ खाली इसको आज़मा रहा था। तो आप लोग क्या कहते हैं कि वो अपने हस्बैंड को माफ़ कर दे कि ना करे? ठीक है, अगर गलती हुई है, उसने धोखा दिया है, ठीक है, उसको उसकी सज़ा मिल गई है। कितने महीने जो है ना इसने जो है ना अपने हस्बैंड से बात नहीं की, इसको अपने घर से निकाल दिया, इसको फ्लैट से निकाल दिया, कुछ महीनों इससे बात नहीं की और वो कह रही थी मुझे तुम जो है ना डिवोर्स दे दो, मुझे छोड़ दो। तो हस्बैंड जो है ना वो उसका नहीं बिल्कुल छोड़ा था। वो कहता मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि जो मेरे से गलती होगी वो होगी। अब आइंदा के बाद मेरे से और कोई गलती नहीं नहीं होगी। मेरे से कसम ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, मेरे से सब कुछ ले लो। मैं तुम्हें ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ और तुमसे मैं दूर नहीं रहना चाहता। तो इस वीडियो से हमें क्या सबक मिला? क्या हासिल मिला? क्या हमें मुख़लिस लोगों के साथ या झूठे लोगों के साथ ज़िंदगी बितानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं या हाँ? अगर आप हाँ में जवाब देते हैं तो मुझे कमेंट्स करें। अगर आप क्या कहना चाहती हैं कि अगर इसको छोड़ दिया जाए?